हेलो एवरीवन। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। बेटा पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसका इवोल्यूशन पढ़ा था, हमने उसकी मेकिंग पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, है ना। हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल पढ़ा था और प्रीएम्बल के बाद हमने पढ़ा था आपका पार्ट वन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे? सर हम आपका पार्ट टू पढ़ेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू में क्या आता है? आपसे पूछा जाए क्या आता है पार्ट टू में, तो पार्ट टू में आता है आपका क्या? सिटीजनशिप आती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट टू है, जिसमें आर्टिकल आपका 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आते हैं, वो 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो डील करते हैं, वो किससे डील करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन में? वो डील करते हैं आपका सिटीजनशिप से, है ना। मतलब इंडिया में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, उनमें से कौन कौन से लोग होंगे जो इंडियन सिटीजन होंगे, कौन से जो होंगे आपके इंडियन सिटीजन नहीं होंगे, किस बेसिस पे सिटीजनशिप मिलेगी या किसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप अगर मिलेगी तो क्या कंडीशंस होंगे, ठीक है, किस किस कंडीशन के बेसिस पे सिटीजनशिप मिलेगी। तो उससे रिलेटेड जो सारी चीजें हैं बेटा, वो किस में आएंगी? आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू में आएंगी। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल आपका कहाँ से लेके कहाँ तक? 5 से लेके 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं आपका सिटीजनशिप से, ठीक है। चलो हम देखते जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? पार्ट टू देख रहे हैं, और पार्ट टू में क्या आता है आपका? सिटीजनशिप आती है। पूछा जाए पार्ट टू में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, तो हम लोग याद रखेंगे इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आते हैं सर। अगर आपसे पूछा जाए कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का प्रोविजन लिया, मतलब इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप होती है, वो सिटीजनशिप होती है आपका सिंगल सिटीजनशिप। तो आपसे पूछा जाए इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने आपका ऑलमोस्ट 60 to 64 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। उसके रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए थे। तो ये मत बोलना कि बेटा कॉपी पेस्ट किए थे, है ना। कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होती है, आप चीज़ों को पढ़ते हो। किस लिए पढ़ते हो? ताकि आपको एक गाइडेंस हो कि आप जो चीज़ें करोगे वो किस तरीके की होनी चाहिए। जिन्होंने कर रखा है तो उनसे हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, है ना। तो उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम वो चीज़ें जो है वो आपका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे। तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों के सोर्स पूछे जाते हैं कि आपका किसी भी चीज़ को हमने कहाँ से लिया है, तो उसका सोर्स क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स क्या है? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ब्रिटेन जिसे हम क्या बोलते हैं? यूके भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, या यूनाइटेड किंगडम्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया था, ठीक है। ये चीज याद रखना। और जिसे ना पता हो बेटा, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में और यूके में क्या डिफरेंस है, हिस्ट्री वाली सीरीज देखो। हिस्ट्री वाली सीरीज में मैंने प्रॉपरली बताया है कि आपका इन तीनों में, इन चारों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो, तो हमने पूछा जाए कि सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, कि सर हमने लिया वो आपके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पूछा जाए कि बेटा इंडिया में सिटीजनशिप किस टाइप की है, तो आंसर क्या होगा आपका? इंडिया हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, है ना। इंडिया में जो है वो क्या है आपका? सिंगल सिटीजनशिप। सर ये सिंगल सिटीजनशिप होती क्या है ना, किसे हम सिंगल सिटीजनशिप बोलेंगे? सर सिंगल सिटीजनशिप की बात है तो कहीं पे क्या डुअल सिटीजनशिप भी होती है क्या? कि हाँ बेटा डुअल सिटीजनशिप भी होती है। तो देखो बेटा यहाँ पे समझना, है ना। अब यहाँ पे देखो आप एक चीज समझना, इंडिया जो बना हुआ है ना, इंडिया है आपका यूनियन। इंडिया क्या है आपका? यूनियन। हमने पहले वाले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो था ना, उसमें हमने देखा था इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। स्टेट से मिलकर जो बना है वो क्या बना है आपका? इंडियन यूनियन बना हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो गई, क्या हो गई? यूनियन हो गई और स्टेट हो गया, है ना। यूनियन हो गई और आपका स्टेट हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें होगी ना, एक यूनियन और दूसरा आपका स्टेट। तो यहाँ पे आपका सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होगा, वहां पे आप एक सिटीजनशिप लोगे कहाँ की? यूनियन की, है ना। वहां पे आप एक सिंगल सिटीजनशिप लोगे कहाँ की? यूनियन की। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको एक सिटीजनशिप लेनी होती है, किसका? इंडियन यूनियन की, है ना। यूनियन ऑफ इंडिया जो है, या रिपब्लिक इंडिया जो है, या जो इंडिया है, आप उसकी सिटीजनशिप लोगे। आपको हर स्टेट की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। यूनियन वाले केस में आपका क्या होगा? सिंगल सिटीजनशिप में आप केवल यूनियन की सिटीजनशिप लोगे, आपको स्टेट की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो सिंगल सिटीजनशिप का एग्जाम्पल क्या है आपका? इंडिया। अब बात करी जाए सर डुअल सिटीजनशिप क्या होती है, या ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो बेटा अब यहाँ पे आप ये भी चीज याद रखना, डुअल।
डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप, है ना। डुअल सिटीजनशिप क्या होती है कि आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी किसकी, यूनियन की, और आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी किसकी, स्टेट की भी। मतलब आपको दो सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी, पहली आप सिटीजनशिप लोगे किसकी, यूनियन की, है ना। दूसरी सिटीजनशिप लोगे आप किसकी, स्टेट की। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, या इसका एग्जाम्पल याद रखना। डुअल सिटीजनशिप का एग्जाम्पल जो है वो है यूएसए, है ना। अमेरिका जो है ना, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए जो है उसमें आपको दो सिटीजनशिप लेनी पड़ती हैं। एक तो सिटीजनशिप लोगे आप यूएस की, है ना, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो आपका एक यूनियन है, फेडरेशन है, एक सिटीजनशिप आप उसकी लोगे। दूसरी सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ेगी अमेरिका के जिस भी आप स्टेट में रहोगे, उस स्टेट की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप कैलिफोर्निया में रहते हो, तो आपकी एक यूएसए की सिटीजनशिप होगी और दूसरी किसकी होगी, कैलिफोर्निया की होगी। तो यहाँ पे आपने दो सिटीजनशिप ली ना, तो ये दो सिटीजनशिप जहां लेनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में केवल आपको एक ही सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, कौन सी, यूनियन ऑफ इंडिया की। आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको यूपी की अलग सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो, बिहार से करते हो, राजस्थान से करते हो, हरियाणा से करते हो, दिल्ली से करते हो, आपको किसी अलग से स्टेट की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बस एक एक्सेप्शन याद रखना, पहले ऐसा हुआ करता था। पहले कब, 2019 से पहले, है ना, 2019 से पहले ऐसा हुआ करता था केवल एक स्टेट के लिए, जिसका नाम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे आपका ये कंसेप्ट था कि आपको यूनियन ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप है आपकी, दैट इज ओके, बट आपको अगर कश्मीर में रहना है तो आपको कश्मीर की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती थी। तो कश्मीर के रेजिडेंट्स की अलग सिटीजनशिप हुआ करती थी। आप जा सकते हो घूमने, आप वहां पे कोई बिजनेस कर सकते हो, आप वहां पे जॉब्स होल्ड कर सकते हो, बट कुछ राइट्स जो थे वो अलग हो जाया करते थे, किसके लिए, जो कश्मीर के सिटीजन हुआ करते थे। लेकिन ये चीज कब तक थी, 2019 तक। 2019 के बाद क्या हुआ, आपका जो आर्टिकल 370 था, आगे हम देख लेंगे इसे, 370 आपका रिपील हो गया, जिससे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था। तो जब आपका 370 रिपील हो गया, तो ये जो आपको कश्मीर की अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ती थी, वो वाला कंसेप्ट जो हो गया वो आपका खत्म हो गया, है ना। तो हमसे पूछा जाए सर इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है, सर सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है कि सर आपको यूनियन की सिटीजनशिप लेनी है, आपको स्टेट की सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। सर डुअल सिटीजनशिप क्या होती है, जहां पे आपको स्टेट और यूनियन दोनों की ही सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। सर डुअल सिटीजनशिप कहां होती है, यूएसए में होती है। ये चीज यहां तक समझ में आया ना, है ना। जिसे ना समझ में आया बेटा कमेंट कर दिया करो, आपके कमेंट्स के सबके रिप्लाईज होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अगली चीज हम देखते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में सिटीजनशिप तो आपकी क्या है, सिंगल है। अब सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल क्या है, 5 से लेके 11 तक। तो हम पहले ये आर्टिकल समझेंगे, पहले ये आर्टिकल समझेंगे, उसके बाद हम बाकी जो चीजें हैं इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले आर्टिकल समझते जाते हैं। पहले हम देखेंगे आपका क्या, आर्टिकल 5, है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपके आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में क्या है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, तो आपका कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट कब किया गया, तो आपका डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950, है ना। हमने देखा था ना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडॉप्शन था वो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट कब किया था, लागू कब किया था आपका, 26 जनवरी 1950, है ना। तो यहां पे आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होगा, उस टाइम हम किस किस को सिटीजनशिप देंगे, किस किस को हम इंडियन सिटीजन बोलेंगे, किसे इंडियन सिटीजन नहीं बोलेंगे, कौन कौन से वो रेजिडेंट होंगे इंडिया में, जो इंडिया में रह रहे हैं, हम उनमें से किस किस को इंडियन सिटीजनशिप देंगे। वो चीज जो है वो आपका किस में आएगी, आर्टिकल 5 में, ठीक है। समझ में आया। अब सर बात ये आती है कि हमने किस किस को इंडियन सिटीजन बोला, है ना। तो यहां पे देखो बेटा 3 कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हमने लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि हमने उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जो बॉर्न इन इंडिया थे और इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे। पहली कंडीशन क्या है कि वो पर्सन जो, जिनका जन्म या जिनको, जो कहां बॉर्न हुए हैं, आपके इंडिया में बॉर्न हुए हैं, है ना, जिनका जन्म कहां हुआ है, आपका इंडिया में हुआ है, और वो आपके इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। तो उन लोगों को भी हमने, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तब हमने उन्हें क्या किया, हमने उन्हें सिटीजनशिप दे दी, ठीक है।
दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन बेटा ये थी कि वो सारे लोग जो इंडिया में रह नहीं रहे या इंडिया में वो बॉर्न नहीं हुए हैं, बट उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन थे, या वो उनका जन्म जो हुआ है, उनके पेरेंट्स का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जो जन्म हुआ है, उनका जो बर्थ हुआ है वो कहाँ हुआ है? आपका इंडिया में, है ना? आइदर ऑफ हुज पेरेंट वॉज इंडियन, वॉज बॉर्न इन इंडियन टेरिटरी। तो या तो आपका खुद का जन्म हुआ है, मान लो आपके जैसे बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते थे आपके एजुकेशन के लिए, आपने सुना होगा गांधी जी आपके लंदन गए थे, या और भी आपके बहुत सारे जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे वो आपके विदेशों में पढ़ने जाया करते थे, सुभाष चंद्र बोस गए थे, है ना? तो सारे जाया करते थे आपका ये। तो अब मान लो वो लोग वहां गए और वो वहीं पे सेटल हो गए, है ना? लेकिन उनके फादर, फोर फादर, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनका बर्थ कहाँ हुआ था? आपका इंडिया में। उन लोगों का जन्म हो सकता है इंडिया में हुआ हो या ना हुआ हो, बट उनके पेरेंट्स का जन्म अगर इंडिया में हुआ था तो वो भी आपके एलिजिबल रहेंगे किस चीज के लिए? इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो वो भी आपका आर्टिकल 5 से जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा, है ना, जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वो भी एलिजिबल होंगे कि उन्हें भी हम लोग इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या है कि वो लोग, देखो यहाँ पे उनके पेरेंट्स का जन्म हुआ था, पहली कंडीशन में उनका खुद का जन्म हुआ, दूसरी कंडीशन में उनके पेरेंट्स का जन्म हुआ। अब तीसरी कंडीशन में बेटा क्या होता है कि ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स का जन्म भी इंडिया में नहीं हुआ, जिनका खुद का जन्म भी इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 5 ईयर पहले से अगर इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, मतलब इंडिया में वो आपके नॉर्मली जैसे सारे लोग रहते हैं वैसे रह रहे हैं, इंडिया में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, इंडिया में लंबे टाइम तक रहना चाह रहे हैं, तो अगर वो इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, कब से ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं? नॉट लेस देन 5 ईयर, है ना, इमीडिएट प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने से 5 साल पहले से अगर वो आपके इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो उन लोगों को भी हम आर्टिकल 5 से आपका इंडियन सिटीजनशिप देंगे। लेकिन कब देंगे? अभी नहीं, है ना, करंट की बात नहीं हो रही। कब की बात हो रही है? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस डेट को? 26 जनवरी 1950, है ना, 26 जनवरी 1950 को हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे। कैसे? आर्टिकल 5 से। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना कि आपको आर्टिकल 5 से किसकी बात कर रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा तब हम किस किस को इंडियन सिटीजनशिप देंगे। पहली चीज, किस किस को देंगे, उसकी 3 कंडीशन है। या तो आपका खुद का बॉर्न होना चाहिए इंडिया में, आपके पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए इंडिया में, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने से 5 ईयर पहले से कंटिन्यू इंडिया में रेजिडेंट हो, तो भी हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 6। अब देखो आर्टिकल 6 में क्या बात होती है ना? आर्टिकल 6 में उन लोगों की बात होगी जो लोग आपका इंडिया में नहीं थे, जो लोग पाकिस्तान, जब पार्टीशन हो गया ना आपका, 3 जून याद रखेंगे, है ना? पार्टीशन कब हुआ था? 3 जून 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। तो जब पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका पाकिस्तान चले गए होंगे, पार्टीशन के बाद या पार्टीशन से पहले से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंडिया आना शुरू हुए होंगे पाकिस्तान से। तो अगर यहाँ पे हम 6 में किसकी बात करेंगे? 6 में हम बात करेंगे उन लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, है ना? जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको सिटीजनशिप जो हम देंगे, उन लोगों को जो सिटीजनशिप हम प्रोवाइड करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, क्या कंडीशन होंगी, वो चीजें कहाँ डिफाइन है? आपका आर्टिकल 6 में। तो सीक्वेंस समझ रहे हो आप? एक सीक्वेंस देखो, यहाँ सीक्वेंस देखो, पहले क्या है? जो इंडिया में है, पहले किन लोगों की बात हो रही है? जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। दूसरा किस लोगों की बात हो रही है अगले आर्टिकल में? आपका जो पाकिस्तान से कहाँ आए? इंडिया आए, है ना, दूसरे आर्टिकल में। यानी कि आर्टिकल 6 में किसकी बात करी हमने? कि वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया है उनके सिटीजनशिप के क्या राइट्स होंगे, किन प्रोविजंस पे उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी, ये किसमें था? आर्टिकल 6 में। उनके लिए 2 कंडीशन थी बेटा। पहले काफी सारे लोग इंडिया जो है ना आपके आ रहे थे पाकिस्तान से, लोगों को लग रहा था इंडिया में रहना अच्छी कंडीशन होंगी, तो काफी सारे लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे थे। अब जब बहुत सारी भीड़ शिफ्ट हो जाएगी तो उसमें आप ये मतलब वहां डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना कि आप कैसे उन लोगों को अकोमोडेट करोगे, है ना? आपको वो चीज, उन लोगों के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए। और मान लो आपके आसपास के देशों से कहीं से लोग आ जाएं, तो वहां पे आपने क्या किया? वहां पे आपने एक डेट डिसाइड करी, 19 जुलाई 19 जुलाई 1948,
है ना। 19 जुलाई 1948 को आपने क्या किया, अपना एक रजिस्ट्रार बिठा दिया, आपने अपना एक पर्सन, अपना एक ऑफिसर बिठाया। अब आपने बोला कि भाई जो भी इंडिया में आएगा पाकिस्तान से, वो इस रजिस्ट्रार पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो वो इंडियन सिटीजन हम उसे देंगे, इंडियन सिटीजनशिप, है ना। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो हम उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे। ये चीज समझ में आई। तो ये आपने रजिस्ट्रार को बिठाया कब था, 19 जुलाई 1948 को। तो मतलब इससे पहले जो लोग आ गए वो तो रजिस्टर नहीं करवा रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही आ चुके थे। उसके बाद जो लोग आएंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां तक चीजें समझ में आई ना। तो देखो इसी चीज को हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ही आइदर और हिज पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया। ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है ना। इनकी 3 जनरेशन्स की तक की बात हो रही है, या तो वो खुद हुए हैं, उनके पेरेंट्स हुए हैं, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हुए हैं। अगर वो इंडिया में बॉर्न है, अनडिवाइडेड इंडिया में, कौन सा अनडिवाइडेड इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंडिया डिफाइन था, अगर वो उस इंडियन टेरिटरी में बॉर्न है ना, तो उन लोगों को हम आपका इंडियन सिटीजनशिप देंगे, है ना। जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया आए वो लोग जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपके इंडिया में बॉर्न थे, उन्हें हम सिटीजनशिप देंगे, है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी, लेकिन वो कब तक इंडिया आए हैं, कब तक इंडिया आए हैं वो, 19 जुलाई 1948 से पहले। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, है ना, तो देखो 19 जुलाई 1948, है ना, अगर वो माइग्रेट हुए हैं इससे पहले तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बट अगर इसके बाद माइग्रेट हुए हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 6। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में बेटा क्या चीज है, देखो सीक्वेंस वही रहेगा। पहले उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में बॉर्न हैं, जो इंडियंस हैं, है ना, उन्हें हम इंडियन सिटीजन बोलेंगे। दूसरे में आर्टिकल 6 में हम किसकी बात कर रहे थे, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए हैं, जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके कहाँ आ गए, इंडिया। अब तीसरे आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो पाकिस्तान गए होंगे, भाई बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए होंगे, वहां उन्हें समझ नहीं आया होगा, वहां अच्छा नहीं लगा होगा, या एक्स वाई जेड जो भी रीजन रहे हो, लेकिन हो सकता है वो रीमाइग्रेट करके आपके इंडिया में आ गए हों। पहले आप क्या हुआ, पहले आप गए कहाँ से, देखो आर्टिकल 7 को थोड़ा सा समझोगे। आप क्या थे, आप इंडियन थे, आप इंडिया से कहाँ माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान में आपको समझ नहीं आया, पाकिस्तान में आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप दोबारा से माइग्रेट करके कहाँ आ गए, इंडिया, है ना। तो वो लोग जो आपका वापस इंडिया आए हैं, पाकिस्तान जाने के बाद वापस इंडिया आए हैं, उनकी बात जो करता है वो आपका क्या करता है, आर्टिकल आपका 7 बात करता है ना, कि वो पर्सन जो आपका माइग्रेट कर गए पाकिस्तान में लेकिन रिटर्न हो गए इंडिया में, अगर ऐसे पर्सन भी इंडिया आते हैं तो उन्हें जो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, इसके बारे में डील जो करता है वो क्या करता है, आपका आर्टिकल 7। इसमें भी कंडीशन वही है कि आप अगर 1 मार्च, है ना, 1 मार्च 1947 से पहले माइग्रेट कर गए हो तो अलग कंडीशन है। 1 मार्च 1947 के अगर आप बाद माइग्रेट किए हो, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप कहाँ गए हो, पाकिस्तान गए हो, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इन केस अगर आप लौट के वापस आते हो तो भाई हमें क्या पता आप किस पर्पज से आए हो, हमें तो नहीं पता ना कि आप किस पर्पज से आए हो सकता है आप पाकिस्तान गए पाकिस्तान की वजह से, और वहां से आपको जासूस बना के भेजा हो, वहां से आपको किसी चीज के लिए, गलत चीजों के लिए भेजा हो, है ना। तो अगर वहां से आप वापस आए हो, अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप वापस आए हो और आप एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आए हो, आप एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आए हो, आप ये सर्टिफिकेट लेके आए हो कि अब मैं इंडिया शिफ्ट हो रहा हूं, मैं पाकिस्तान को छोड़ रहा हूं और मैं इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहूंगा, है ना, मैं इंडिया में रिजाइड करना चाहता हूं। अगर आप ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ आए हो तो फिर क्या होगा, तो हम आपको इंडियन सिटीजनशिप देंगे, लेकिन कंडीशन वही हो जाएगी क्या, कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी आपको, रजिस्ट्रेशन वाले उससे। अगर उससे पहले आए हो तो आपको बिना रजिस्ट्रेशन के मिल जाएगी, उसके बाद आए हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर लौट के आए हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये बात किसमें बोली, आपका आर्टिकल 7 में। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 8 देखते हैं। अब आर्टिकल 8 में कौन बचे बेटा,
हमने उनकी बात कर ली जो इंडिया में थे, हमने उन लोगों की बात कर ली जो पाकिस्तान से इंडिया आए, हमने उन लोगों की बात भी कर ली जो इंडिया से पाकिस्तान जाने के बाद वापस लौट आए। अब बात किसकी होगी? अब उसकी होगी वो लोग जो इंडिया में रह नहीं रहे, है ना, NRI, है ना, ऐसे रेजिडेंट जो इंडिया के हैं, जिनके फादर फोर फादर इंडियन सिटीजन थे, इंडिया में बॉर्न हुए, लेकिन वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं भाई, आप इंडिया में बॉर्न हुए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही आपने कहीं दूसरे देश में ट्रेड जो है वो शुरू कर दिया, तो वहां पे आपके हो सकता है आप स्टैब्लिश हो गए हो, है ना, वहां पे आप सेटल हो गए हो। तो वो लोग भी अगर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उन लोगों की बात कौन करता है? आपका आर्टिकल 8, है ना। आर्टिकल 8 किसकी बात कर रहा है? सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन का मतलब आपके फादर फोर फादर, आपकी 3 जनरेशन जो हैं, याद रखना, हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में 3 जनरेशन को जनरली काउंट करते हैं, कि अगर वो इंडियन सिटीजन थे, है ना, और आप इंडिया से बाहर रह रहे हो और आप चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे आपको सिटीजनशिप मिले इंडिया की, तो आपको किस आर्टिकल से ऑथराइज किया जाएगा? आर्टिकल 8 से, है ना। तो ये चीजें समझ में आई। 5, 6, 7, 8, ये 4 आर्टिकल्स जो हैं, ये डील करते हैं कि कैसे आप सिटीजनशिप एक्वायर करोगे, लेकिन कब एक्वायर करोगे? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंप्लीमेंट होगा, एनेक्ट होगा, तब जो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। उनसे ये 4 आर्टिकल डील करते हैं। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 9। अब देखो आर्टिकल 9 देखना। आर्टिकल 9 सिंपल एक चीज बोलता है कि अगर मान लो आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, है ना, आप इंडिया के रेजिडेंट थे, आप इंडिया के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, मतलब इंडियन ओरिजिन के आप थे, आप कनाडा चले गए, आपने कनाडा जाके कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, आप ब्रिटेन चले गए, आपने ब्रिटेन की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, आप साउथ अफ्रीका चले, आप किसी भी XYZ कंट्री चले गए और आपने वहां की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। तो आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 ये बोलता है कि अगर आपने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो होगी वो सीज हो जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब अब आप एलिजिबल नहीं हो किसके लिए? इंडियन सिटीजनशिप के लिए, है ना। तो ये चीज समझ में आई। तो ये कब की बात हो रही है? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका एनेक्ट हुआ, उस टाइम अगर आपने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप वॉलेंटरी एक्वायर करी है, अपनी मर्जी से एक्वायर करी है, तो हम आपकी इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर देंगे? आपका खत्म कर देंगे। विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आप इंडियन सिटीजन नहीं कहलाओगे, आप एलिजिबल नहीं होगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, ये बोला आपका किसमें? आर्टिकल 9 में। चलो आर्टिकल 10 और देखते हैं। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखना, अभी हम आगे कंडीशंस पढ़ेंगे, तब आपको ये आर्टिकल 10 ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बस यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। मान लो आपने सिटीजनशिप एक्वायर करी, तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए XYZ कंडीशंस थी। मान लो आपको बोला गया कि आप अगर आप X, Y और Z कंडीशन को फॉलो करते हो, तो हम आपको इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। ये चीज़ बोली आपका, मान लो मैं बोल देता हूँ 2000 में, आपका बोला ईयर 2000 में आपको क्या बोला कि अगर आप XY और Z कंडीशंस को फॉलो करते हो, तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है हम आपको दे देंगे। लेकिन क्या हुआ, मान लो 2024 में आपने कंडीशन चेंज कर दी, आपने कंडीशन बोला A, B और C। अगर आपने बोला आप A, B और C कंडीशन को फॉलो करते हो, तब हम आपको इंडियन सिटीजनशिप देंगे, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है? देखो आपने कंडीशनें चेंज कर दी, आपने ईयर के अकॉर्डिंग कंडीशनें चेंज कर दी, आपको नई कंडीशन ले आए। अब आप सपोज करिए कि यहाँ से पर्सन जो है, मैं एक रफ नाम ले लेता हूँ, मान लो मोनू। मोनू ने यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर करी थी, कौन सी कंडीशन से? सन 2000 में जो XYZ वाली कंडीशन थी। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मोनू जो है, मोनू मान लो यहाँ पे C वाली और B वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता 2024 में, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है, तो क्या मोनू की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी या मोनू की सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी? इस बारे में आपका डील कौन करता है? आर्टिकल 10, है ना। आर्टिकल 10 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर सिटीजनशिप के प्रोविजंस चेंज होते हैं, अगर सिटीजनशिप के प्रोविजंस में कुछ अपडेट होता है, तो यहां पे आर्टिकल 10 ये बोलता है कि अगर आपने एक बार सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर कर ली, आपने किसी भी कंडीशन से करी, अगर आप एक बार इंडियन सिटीजन बन गए,
आप इस वाली कंडीशन से बने 2000 में जो कंडीशंस थी, या 2024 वाली जो कंडीशन थी, आप किसी भी एक कंडीशन से अगर इंडियन सिटीजन बन गए तो आप कंटिन्यू रहोगे, आपके सिटीजनशिप राइट्स आपको मिलेंगे, आप इंडियन सिटीजन ही कहलाओगे तब तक जब तक आपका क्या पार्लियामेंट, जब तक क्या आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना के आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट नहीं करता। समझ में आया? तो मतलब अगर सिटीजनशिप के प्रोविजंस में कुछ चेंज होता है तो आपकी सिटीजनशिप पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना बनाए जिससे आपकी सिटीजनशिप को वो खत्म करे। ये चीजें आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो वो चीजें वहां पे ढंग से समझ में आएंगी, अभी बस आप ये कंडीशन है समझ लेना, है ना। तो आर्टिकल 10 में क्या था कि अगर सिटीजनशिप की कंडीशन चेंज होती है तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट आपकी सिटीजनशिप को खत्म नहीं करता। ठीक है, चलो अगला आर्टिकल, आर्टिकल 11, है ना। आर्टिकल 11 में क्या बात बोली गई है? आर्टिकल 11 में ऑथराइज किया गया है किसे? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को क्या ऑथराइज किया गया है कि सर आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो लॉ कौन बनाएगा? आपका पार्लियामेंट। सिटीजनशिप को कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस नहीं करने, एक्स वाई जेड जो भी आपकी चीजें चेंज होंगी सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसकी अथॉरिटी किसे होगी? पार्लियामेंट को। मतलब आपका कोई स्टेट नहीं बोल सकता। अगर मान लो आपका कोई स्टेट है, यूपी है, एमपी है, आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कोई भी एक्स वाई जेड स्टेट है, तो अगर वो बोलता है कि नहीं सर सिटीजनशिप में ये चीजें होनी चाहिए, सर नहीं सुनी जाएगी, आपकी अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी किसकी है? पार्लियामेंट की। आप अपने एमपीज को बोलिए, एमपीज जाके वहां पे पार्लियामेंट में उस इशू को रेज करेंगे, लेकिन कोई स्टेट आपका सिटीजनशिप की कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि यूपी बोले कि सर हमें हमारे लिए तो आपको अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, वो चीजों के लिए आप ऑथराइज नहीं हो, है ना। ये समझ में आया ना ये आर्टिकल्स? तो ये आर्टिकल्स बहुत ढंग से समझना। और बेटा एक चीज हम याद रखेंगे कि ये आर्टिकल्स किसके लिए हैं? ये आर्टिकल्स उसके लिए हैं या उस टाइम के लिए हैं जब आपने सिटीजनशिप एक्वायर करी। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 क्या बताते हैं कि किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, कब मिलेगी? जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका एनेक्ट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ। आर्टिकल 9 क्या बताता है कि कैसे सिटीजनशिप खत्म होगी, कब खत्म होगी? जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका एनेक्ट हुआ। आर्टिकल 10, 10 क्या बताता है कि सिटीजनशिप प्रोविजन में अगर चेंज होता है तो आपकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 ये क्या बताता है कि पार्लियामेंट आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकता है, कोई और सिटीजनशिप से लॉ बनाने के लिए आपका ऑथराइज नहीं होगा। तो ये चीजें समझ में आई? ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। इस वीडियो में हम ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल समझेंगे। अगला जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड जो और सारी चीजें हैं, अभी अगर आपको सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, अभी अगर आपकी सिटीजनशिप लॉस होगी तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, कौन से राइट्स हैं जो केवल आपके इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक लास्ट चीज और हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी याद रखना, है ना। देखो थोड़ा सा इसे पढ़ो, है ना, पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे सिटीजनशिप राइट्स हैं ना, वो सिटीजनशिप राइट्स हमारे जो हैं वो बाय ब्लड हैं। सिटीजनशिप राइट्स हमारे बाय ब्लड हैं, सिटीजनशिप राइट्स हमारे बाय बर्थ नहीं हैं। दोनों में डिफरेंस है ना। नॉट जस्ट सॉइल, सॉइल की वजह से नहीं है, ये हमारे ब्लड की वजह से है। ये चीज बहुत ढंग से याद रखना। जब मैं अभी सिटीजनशिप एक्ट आपको पढ़ाऊंगा तो सिटीजनशिप एक्ट में ये वाली चीज जो है आपका यूज होगी, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये पॉइंट सिंपल इतना बोल रहा है कि आपके जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं वो बाय बर्थ ना होके वो डिपेंड करेंगे आपका बाय ब्लड। ठीक है, तो वो ब्लड पे डिपेंड करेंगे, वो आपका सॉइल पे डिपेंड नहीं करेंगे कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो उसके बेसिस पे आप सिटीजनशिप एक्वायर करोगे। ये 100% ट्रू नहीं है, बट आपका इंडियन सिटीजन से कोई ब्लड रिलेशन है तब आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये इंडिया में इंप्लीमेंट होगा।
ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिटीजनशिप राइट्स आपके, सिटीजनशिप एक्ट आपका 1955 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके चैनल्स हैं, इन चैनल्स को बेटा सब्सक्राइब कर लेना। सीयूटी की जितनी भी आपको है, जीटी से रिलेटेड आपको जो भी प्रिपरेशन है या इससे एक्स वाई जेड और भी जो आपके सीयूटी से रिलेटेड कंटेंट है वो सारा आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमें फॉलो कर लेना इंस्टा पे। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर आपको दे रखा है, ऑफलाइन सेंटर आप विजिट करना चाहते हैं, जितने भी आपके 9th के कोर्सेज हैं, 10th के कोर्सेज हैं, आपके 11th 12th के सीयूईटी के, इनसे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज के लिए आप ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास चाहते हैं, आप सेंटर विजिट कर लो। हमारा टेलीग्राम, हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप यहाँ ऐप से कर सकते हो, या आपको कोई भी क्वेरी है ना तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। जो भी आपको चीज़ें पूछनी है आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही कंप्लीट करते हैं।